ठीक है। हम्म। तो ये सब कवर हो गया। अभी डेट टाइम शुरू करते हैं। डेट टाइम फंक्शंस क्या होता है एसक्यूएल में? कुछ कुछ ही है जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, ऐसे तो बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो ऐड मंथ्स, लास्ट डे, मंथ्स बिटवीन, ये सब क्या होता है, लेट्स डू इट। ठीक है। हम्म। तो सबसे पहले ऐड मंथ्स। ऐड मंथ्स बहुत सिंपल है। जो भी आपका इनपुट यहाँ पर डेट डालोगे, जैसे सिस डेट डाल रहे हैं, ठीक है। सिस डेट में आपको अगर 2 महीना ऐड करना है तो सिर्फ दो डाल दो यहाँ पे। तो ये जो आउटपुट देगा उसमें 2 महीना ऐड कर देगा। सिस डेट क्या था, अभी 10 फरवरी है तो ये दे रहा है 10 अप्रैल 2024। ठीक है। उसी तरह अगर ये -2 कर दें तो ये -2 भी करेगा, यानी 10 फरवरी है तो ये हो जाएगा दिसंबर। करेक्ट, 10 दिसंबर। तो 10 दिसंबर 2023। तो ऐड मंथ्स में ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी यहाँ पे अगर सिमिलरली यहाँ पे हायर डेट है कॉलम, करेक्ट, हमारा एम्प्लॉय बैकअप टेबल में हायर डेट है, और यहाँ पर भी आप हायर डेट के ऊपर अगर ये लगाना है तो आप किसी टेबल में हायर डेट के ऊपर लगा सकते हो। जो भी हायर डेट है उसमें मान लो 2 महीना बढ़ा सकते हो, या 4 महीना, या 6 महीना, जितना बढ़ाना है। तो ये एक्चुअल हायर डेट है 17 जून है। ये 2 महीना बढ़ा के अगस्त हो गया, सितंबर है तो नवंबर हो गया, है ना, जनवरी है तो ये हो गया मार्च। करेक्ट। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत सिंपल है ये एड मंथ्स। कभी आपको ज़रूरत पड़े कि आगे 6 महीना बढ़ा के देखना है या कम करना है, या फिर क्वेरी में आपको ऐसा यूज करना है, फिल्टर लगाना है, तो आप कर सकते हो ऐसा एड मंथ्स। इसको वेयर क्लाउज में भी यूज कर सकते हो, कहीं भी यूज कर सकते हो। सिंपली एज ये पूरा एज स्ट्रिंग आप मतलब पूरा पूरा कंडीशन आप वेयर क्लॉज में, फिल्टर में, कहीं भी यूज कर सकते हो। जैसे हमने लास्ट टाइम अपर इनिट ये सबको यूज कर, ऐसा नहीं कि सिर्फ देखने के लिए, जो भी अभी तक फंक्शन बताया वो सबको आप वेयर में या कोई और कंडीशन में भी यूज कर सकते हो, कहीं भी यूज कर सकते हो। सर ये मतलब कोड में यूज कर सकते हैं या बस रनिंग डेटा देखने के लिए यूज कर कोड में, सकते हैं? बिल्कुल कोड में यूज कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। उसी तरह लास्ट डे। लास्ट डे क्या है, ये आपको बताएगा कि कोई भी सिस डेट, यानी कोई भी जो डेट आप पास कर रहे हो तो उसका लास्ट डे क्या है। मतलब कि क्या वो 28वां महीना है, या फिर 31वां महीना है, या 30 वाला महीना है ना। तो अभी जो महीना यानी सिस डेट पास कर रहे हैं, ये फेब है ना, तो फेब जो मंथ यहाँ पर पास होगा वो कितने, उसका लास्ट डे क्या है, तो 29th है सबके लिए, 29th। करेक्ट। अभी मान लो कि इस डेट में अगर हमको जाने, देखो ऐड मंथ का यहाँ यूज है। मान लो कि हम यहाँ पर अंदर में पास कर रहे हैं ऐड मंथ ऑफ 2। ऐड मंथ ऑफ 2 मतलब फेब है तो अभी मार्च अप्रैल, यानी ये लास्ट डे को क्या इनपुट मिल रहा है, अप्रैल इनपुट मिलेगा, ना कि फेब। नहीं, ये हायर डेट पास किया ना, तो एक काम करते हैं यहाँ 6 डेट कर देते हैं। तो अभी यहाँ से यहाँ पर जो इनपुट है वो क्या देगा रिटर्न, 6 डेट के ऊपर 2 मंथ जोड़ेगा, यानी फेब है तो अप्रैल करेगा, और अप्रैल फिर इसको मिलेगा लास्ट डे को। करेक्ट। तो अगर आपको अप्रैल का देखना है लास्ट डे क्या है, तो आप यहाँ देखोगे तो बताएगा कि अप्रैल का लास्ट डे इज ऑलवेज 30, है ना। तो ये देखो यहाँ पे भी मैंने इसको यूज कर लिया ऐड मंथ को, कि अगर आप किसी मंथ को देखना है, मान लो कि मई मंथ का देखना है या अगस्त का देखना है, तो यहाँ पर उतना मंथ जोड़ लो। अप्रैल है तो यहाँ पर 3 महीने जोड़ करके देखते हैं, मई में तो 31वां महीना है। तो ये सब सिंपल है लास्ट डे का। उसी तरह मंथ्स बिटवीन, यहाँ पे है 2 महीना, दो डेट के बीच में कितने मंथ्स आते हैं, मंथ्स बिटवीन, यानी सिस डेट, यानी आज का डेट, और कोई एक डेट पकड़ लो, मान लो कि 30 अप्रैल 2024, इन दोनों डेट के बीच में कितने मंथ्स का गैप है। तो ये देख रहा है -2। अच्छा, लेटेस्ट वाला पहले लिखते हैं, मतलब जो सबसे बड़ा है। ओके, इसको कट किया।
वो बाद, नहीं तो माइनस में देगा, क्योंकि मतलब वो हो गया सिंपल वो तरीका कि 2 - 4 करेंगे तो -2 ही आएगा, लेकिन हमें 4 - 2 लिखना है एक्चुअली में, करेक्ट, दोनों के बीच में डिफरेंस निकालने के लिए, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे ये बड़ा वाला वैल्यू मतलब जो बाद का है, और ये छोटा वाला वैल्यू, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसके ऊपर आप ये कर दोगे ना, एप्स कर दोगे एब्सोल्यूट वैल्यू, जो कुछ देर पहले बताया था कि अगर कोई आपको कैलकुलेशन में आपको दिमाग में नहीं बैठ रहा है कि कौन पहले आएगा, कई बार डेटा में हो सकता है कि कुछ के केस में बड़ा वैल्यू इस कॉलम में है, अगर आप मान लो 2 कॉलम है, दोनों के बीच में गैप निकालना चाहते हो, है ना, डेट 1 और डेट 2, तो कुछ डेटा में लेटेस्ट डेटा इसमें है, कुछ डेटा में लेटेस्ट डेट इसमें है, तो क्या हर बार ये बदलते नहीं रहेंगे ना, तो लेट इट कम, माइनस अल्टीमेटली दोनों का डिफरेंस तो 2 ही आएगा, भले वो माइनस में आए नहीं आए, समझ में आ रही ना बात। और मतलब प्रीवियस के लिए माइनस का देना रहेगा तो कैसे दे सकते हैं सर? प्रीवियस के लिए माइनस का देना रहेगा तो नहीं नहीं, प्रीवियस मंथ। आपका आवाज़ बहुत धीरे आ रहा है। हेलो। नहीं, पहले जैसा नहीं आ रहा अभी। हेलो। हाँ हाँ। सर आपने बोला ना कि प्रीवियस मंथ्स के लिए माइनस नंबर्स देके अच्छा फिर अच्छा, ये ऐड मंथ वाला, हाँ ये, हाँ ऐसे ही करना है ना? हाँ, कुछ भी कर सकते हैं, ये ऑलरेडी लगा हुआ है, आप यहाँ देखो ना, ये प्रीवियस ही जा रहा है, ये यहाँ पर आगे का दिखा रहा है, 2 मंथ आगे प्लस कर रहा है, ये प्रीवियस मंथ के लिए 2 महीने माइनस कर रहा है, दोनों जगह देखो, यहाँ पर अगर मैं सिस्डेट डाल दूँ ऐसा, और सिस्डेट भी प्रिंट कर देता हूँ, तो देखो सिस डेट क्या है, 10 फरवरी है, और ऐड मंथ -1, एक काम करें इसको भी हटाओ अभी, सिस डेट इज 10 फरवरी, ऐड मंथ मतलब 2 महीना ऐड किए तो क्या हुआ, वो भी 2 महीना मतलब माइनस में है ना, तो माइनस में किया है तो अभी फरवरी का 2 माइनस अगर करेंगे तो दिसंबर हो जाएगा, 10 दिसंबर 2023, और अगर फॉरवर्ड में मतलब कि फरवरी के 2 महीना आगे जाएंगे तो क्या होगा, अप्रैल, तो यहाँ देखो दोनों लिखा हुआ है, उसी तरह लास्ट डे निकालना है, तो यहाँ पर 3 महीना आगे का लास्ट डेट निकालना था, तो मैंने एड मंथ 3 कर दिए, उसके बाद लास्ट डे उसके ऊपर रखा है, तो ये उसका लास्ट डे क्या है, तो 31 होगा, दिस इज़ द लास्ट डे ऑफ द मंथ, और ये मंथ बिटवीन, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका डेटा में जरूरी नहीं है कि लेटेस्ट वाला इस लेफ्ट साइड में ही आए, करेक्ट, जैसा कि मैंने अभी बताया, तो कई बार लेटेस्ट वाला डेट आपका इस साइड भी हो सकता है, तो एक बार किसी केस में माइनस, किसी केस में प्लस, करेक्ट, देखो अल्टीमेटली तो डिफरेंस तो उतना ही रहेगा, अगर 2 महीने के बीच में कर रहे हैं, अप्रैल और जून के बीच में अगर डिफरेंस निकालेंगे तो हमेशा वो 2 ही आएगा, करेक्ट, तो पहले जून लिखो या बाद में जून लिखो, डिफरेंस तो उतना ही आएगा, अंतर इतना होगा कि वो पॉजिटिव वैल्यू होगा और निगेटिव वैल्यू होगा, करेक्ट, लेकिन डिफरेंस में तो चेंज नहीं होने वाला है, तो डेटा आपका हो सकता है कि गड़बड़ हो कि आप जिस डेट से दूसरे डेट में यहाँ पर आप डेट कॉलम यहाँ रखोगे एक, दूसरा में डेट कॉलम, तो मिक्स डेटा होगा, किसी में लेटेस्ट डेट इसमें होगा, कई केस में लेटेस्ट डेट इसमें होगा, तो वैसे चीज़ से अवॉइड करना है तो फिर आप यहाँ पे आगे एब्सोल्यूट वैल्यू देख लो, कि जो भी आए आप उसका माइनस आगे का हटा देगा, जो मैंने बताया था ना एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करता है, आगे में ऐप्स लगा दो, यही सब तो यूज केस है ना, वो जो कुछ देर पहले हमने सारे फंक्शंस बताए, कि उसको खुद से दिमाग लगाना है, देखो अब दोनों का आउटपुट सेम हो गया, तो जो ये सब जितने फंक्शंस बताए हैं उसको सिर्फ एक एक करके ऐसे डमी चेक करने का, खुद से ही यूटिलाइज करना है कि किसको कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्या फ़ायदा होगा, जैसे अभी मैंने मंथ्स बिटवीन को यूज कर लिया, उसके अंदर ऐड मंथ यूज कर लिया यहाँ पे, फिर एप्स यूज कर लिया, तो एक दूसरे में खुद को ही यूज कर सकते हैं, या फिर फिल्टर में यूज कर सकते हैं, वेयर क्लाउज में कहीं भी यूज कर सकते हैं, ये सिर्फ ये जानना है कि ये करता क्या है, अगर वो एक दिमाग में रखेंगे तो फिर उसको कहीं भी किसी के अंदर भी यूज कर सकते हैं, एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन, दूसरे के अंदर 2 3 फंक्शन,
है ना। क्योंकि देखो अभी हमने कुछ देर पहले यहाँ चेक किया, देखो आर पैड लगाया, उसके ऊपर इन स्टी आर, एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन यूज हो रहे हैं, है ना। यहाँ पे हमने कुछ देर पहले देखो ट्रिम और लोअर एक साथ यूज किया, पहले लोअर किया उसके ऊपर ट्रिम किया। तो सबको अलग अलग भी यूज कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये बहुत बड़ा सा नंबर दे रहा है, तो आपको मैंने मैथमेटिकल फंक्शंस कुछ देर पहले बताया था, करेक्ट, कि यहाँ पे इतने सारे। तो आप, अरे यार, यहाँ पे आप क्या करोगे, राउंड यूज कर लो, सील वैल्यू यूज कर लो, या फिर फ्लोर वैल्यू यूज कर लो, जैसा आपका बिजनेस का रिक्वायरमेंट हो कि दोनों मंथ में बीच में क्या डिफरेंस है। तो आपको हम बेसिकली 2.62 जानना है, उसके आगे के इतना लंबा डिजिट जान के क्या करोगे, करेक्ट। तो एब्सोल्यूट तो कर ही दिया कि पहले तो निगेटिव को पॉजिटिव में किया, अब एब्सोल्यूट करने के बाद भी आपको इतना बड़ा नंबर की जरूरत नहीं है ना। तो यहाँ पर आप इसके ऊपर राउंड लगा दो, राउंड ऑफ 2, तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, है ना, ये देखो। क्योंकि उसके आगे के इतना बड़ा डिजिट का कैलकुलेशन आपको जरूरत नहीं है। तो ये लगभग 2.5 महीने का डिफरेंस है, करेक्ट, नॉट एग्जैक्टली 2 महीना। तो यहाँ भी राउंड लगा दो, तो ये सब यूज कैसे, आप खुद यूज करो, जो अभी कुछ देर पहले पढ़े हैं। एक दूसरे को आपस में यूज करना है। देखो एक फंक्शन है, उसके ऊपर मैंने एप्स लगाया, फिर उसके ऊपर मैंने राउंड लगाया, फंक्शन के अंदर फंक्शन कितने सारे। तो ऐसे ही आपको अलग अलग तरीके से एक दूसरे फंक्शन को एक दूसरे के ऊपर यूज करना है, कौन सा कब काम में आएगा। ओके सर, चलेगा। ठीक है। तो ये देखो अभी छोटा भी हो गया और थोड़ा अच्छा भी दिख रहा है, डिफरेंस क्या है। ओके। नेक्स्ट क्या है, मंथ्स बिटवीन हो गया। अभी है नेक्स्ट, है नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे क्या है, तो नेक्स्ट डे बताता है कि अगला कोई इस डेट के बाद, यानी आज जो डेट है, लेट्स से कि सिस डेट है, इस डेट के बाद अगला संडे कब पड़ता है, अगर आपको जानना है तो। कॉल 5, मान लो कि यहाँ सिस डेट डाला, सिस डेट मतलब क्या हुआ, आज तारीख 10 तारीख है। तो 10 तारीख के बाद नेक्स्ट संडे कौन सा दिन पड़ता है, कौन सा डेट को। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे आज 10 तारीख है, अगला संडे अगले ही दिन है, 11 को है, करेक्ट। तो यहाँ पर आप पास करोगे तो देखो ये बताएगा कि 11 तारीख को अगला संडे है, क्योंकि आपने यहाँ संडे पास किया। अगर आपको सैटरडे जानना है कि आज के बाद अगला सैटरडे कौन सा डेट को पड़ेगा, तो यहाँ पर अगला सैटरडे 17 तारीख को पड़ेगा। तो ये बोलेगा कि नेक्स्ट सैटरडे 17 तारीख को। हाँ। कई बार आपका प्रोग्राम में ऐसा हो सकता है ना कि वीक बाय वीक आपका कोई कोई चीज़ चले कि अगला हर सैटरडे को आएगा, तो वो ये करेगा, कहीं कुछ कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ेगा कि जो सैटरडे, एवरी सैटरडे को वो रन होना चाहिए कोई कोड। तो अगला सैटरडे का डेट क्या है, और उस डेट अगर मैच कर जाएगा तो वो रन कर जाएगा, ऐसा कुछ प्रोग्राम लिखोगे, है ना। तो इस तरह का कैलकुलेशन चाहिए, तो वो भी है कि मतलब डे पास करो, उसके बताएगा कि अगला दिन कौन सा पड़ने वाला है। और यहाँ से इस डेट के जगह पे कुछ भी डाल सकते हैं, कि मान लो कि ऐसा नहीं कि आज से ही लेकर के चलना है। मान लो कि मैं अभी अप्रैल में आ गया, फ्यूचर में यहाँ पर मैं डाला हूँ कि 10 अप्रैल 2024, और उसके बाद पूछेंगे कि बताओ मुझे अगला सैटरडे कब पड़ेगा, तो वो बताएगा 13 अप्रैल, है ना। ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो जरूरी नहीं कि सिक्स डेट ही पास करें। यहाँ पर हम मान लो कि यहाँ डाल दिए रैंडमली 10 अप्रैल, कोई भी डेट पास करेंगे, 10 अप्रैल 2024। अब उसके बाद मैंने बोला कि 10 अप्रैल के बाद नेक्स्ट सैटरडे कौन सा डेट को पड़ता है, तो वो ये बताएगा। कुछ छूट गया लगता है, कुछ छूट गया है, क्या छूटा, यहाँ कॉमा। ओके। तो ये बोल रहा है कि 10 अप्रैल के बाद अगला जो है वो 13 अप्रैल को पड़ता है, करेक्ट। तो ऐसे भी देख सकते हैं। यहाँ देखो 10 के बाद 13 है, 13 अप्रैल 2024। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, कि जरूरी नहीं कि इस डेट से ही अगले ही निकाले, कोई भी डेट का, आगे का, पीछे का, किसी भी डेट का निकाल सकते हैं। उसी तरह सिस डेट है, टाइम स्टैम्प है, ये सब तो सिस डेट तो आपको पता ही है, अभी तक इतना बार यूज किए हैं, जो करंट डेट एंड टाइम को रिटर्न करता है, डे, है ना, सिस डेट। हाँ। हाँ। एंड सिस टाइम स्टैम्प भी सिमिलर है, सिस अंडरस्कोर टाइम स्टैम्प।
अंडर स्कोर नहीं, सॉरी, ऐसे ही कुछ छोड़ रहा हूँ क्या? सिस टाइम स्टैम्प, हाँ ठीक है तो है। हाँ तो ये सिस सिस डेट और सिस टाइम स्टैम्प भी पहले भी बताया था, फिर से बताता हूँ कि दोनों में डिफरेंस बस इतना ही है कि वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स का डिफरेंस है। दोनों के पास डेट का कंपोनेंट, फिर से बताता हूँ। सिस डेट में क्या क्या कंपोनेंट होता है कि डे होता है, मतलब कि डेट मतलब आज हो गया 10 तारीख, ये एक अलग अलग कंपोनेंट होता है। 10 तारीख कौन सा मंथ है, तो वो भी स्टोर करता है अलग से एज ए कंपोनेंट, यानी फरवरी मंथ है 2। फिर ईयर कौन सा है, तो वो एक कंपोनेंट हो गया। फिर आवर क्या है, मान लो कि आवर अभी हो रहा है 13 बज रहा है, यानी 01, ठीक है। और कितना बज रहा है, 7 मिनट, 1 बज के 7 मिनट हो रहा है, तो ये 7 हो गया, मिनट हो गया। सेकेंड्स लेट से अभी हमको पता नहीं है, तो 45 सेकेंड हो गया ऑलरेडी। और आवर, मिनट, सेकेंड, और उसका फिर ए एम पी एम का डिटेल, करेक्ट। इतना सारा इन्फॉर्मेशन वो रखता है ना, डी डी, एम एम, वाई, ये सारे इंफॉर्मेशंस को वो रखता है। एंड ये हो गया एच एच मतलब आवर, एम आई मतलब मिनट, एस एस मतलब सेकेंड, और इसका रिप्रेजेंटेशन दोनों में से किसी एक, ए एम या पी एम। तो इतना सारा इंफॉर्मेशन जो होता है वो हमारा सिस डेट में होता है। इसके अलावा एक और चीज़ रखता है, डे भी याद रखता है कि कौन सा डे है। लेट से आज सैटरडे है। तो इतना सारा इंफॉर्मेशन होता है इसके पास, ठीक है, आवर, मिनट, सेकेंड, एम पी एम सब। और सिस टाइम स्टैम्प में भी ये सारे चीज़ होते हैं, बस एक चीज़ और एक्स्ट्रा होता है उसके पास। अगर सिस ऐसे कर दे टाइम स्टैम्प, तो सेकंड्स के बाद वो सेकंड्स का फ्रैक्शन वैल्यू होता है, एक्स एक्स, यानी डॉट, लेट से 2 3 4 कुछ भी, है ना। और ये हो गया एक्स एक्स, उसका रिप्रेजेंटेशन है, यानी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, यानी 1 सेकंड का भी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, ठीक है। यानी अगर 45वां सेकंड है तो 1 सेकंड का मिली सेकंड क्या होगा, तो 1 सेकंड का अगर 1000 में करोगे या फिर, तो वो हो गया। ये अगर आपको इस लेवल का डेटा चाहिए, मतलब डिटेल में और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, तो सिस टाइम स्टैम्प के पास ये एडिशनल पार्ट होता है, बाकी सारी चीज़ें सिस डेट के पास भी होता है। तो इसको मैं अगर थोड़ा छोटा करूँ, एक साथ देखना है, मान लो इसको बंद करो, ठीक है। तो ये सिस डेट के पास इतना, सिस टाइम स्टैम्प के पास भी इतना, सिर्फ डिफरेंस इसका है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का, बस इतना ही है। तो अभी इसको देखेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पर रन कर रहे हैं तो मुझे इतना कुछ तो दिख नहीं रहा है। सिस्टम दिखा देता है, सिस टाइम स्टैम्प में। अच्छा, इसमें ये भी होता है, हाँ, क्या बोलते हैं, टाइम जोन। तो ये तो शायद सिस डेट में भी होता है, मुझे देखना पड़ेगा, याद नहीं है ना। टाइम जोन भी होता है कि वो जो टाइम है वो आईएसटी का है, या मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जैसे हमारा इंडिया का है +5:30, करेक्ट। उसी तरह आईएसटी है कि पीएसटी है कि सीएसटी है, ऐसा सब बहुत सारा अलग अलग देश का अलग अलग टाइम जोन होता है, ईएसटी है, करेक्ट। तो ये सब इंफॉर्मेशन होता है। अब चलो यहाँ देखते हैं। अ, मान लो सिस डेट का अगर आपको देखना है, क्योंकि सिस डेट आप डायरेक्ट किए तो यहाँ पर डेट टाइम तो दिख नहीं रहा, करेक्ट। डेट दिख रहा है लेकिन टाइम नहीं दिख रहा है, तो वो हालांकि आगे का पोर्शन है, बट समझने के लिए तो यहाँ करना ही पड़ेगा। फिलहाल टू कैर करते हैं और सिस डेट यहाँ पर पास करते हैं, सिस डेट। और आपको एक एक करके ये जो कंपोनेंट मैंने बोला है, डी डी एम एम, ये सेम चीज़ यहाँ पर प्रिंट कर दो। डी डी आपको किस फॉर्मेट में चाहिए, डैश के फॉर्मेट में चाहिए तो डैश लिखो, डी डी एम एम डैश, वाई स्पेस, आप जैसे लिखोगे वो वैसे ही प्रिंट होगा। एच एच, फिर कॉलन चाहिए तो कॉलन लिख दो, एम आई कॉलन एस एस कॉलन एम, ऐसे अगर आपको इस फॉर्मेट में चाहिए तो, ठीक है। तो ये मुझे देगा सिस डेट 1, ऐसा लिख देता हूँ। और सिमिलरली यहाँ सिस डेट 2 करता हूँ, ठीक है। अगर आपको डैश नहीं चाहिए, स्लैश के फॉर्मेट में चाहिए, तो स्लैश कर दो ऐसे करके, तो स्लैश में दिखाएगा।
यहाँ पर एच एच एम आई की जगह पे, कॉलन की जगह पे डॉट चाहिए तो डॉट में दिखाएगा, कोई डिफरेंस नहीं है, वैल्यूज वही रहेंगे, फॉर रिप्रेजेंटेशन अलग अलग होगा। यहाँ पे कॉमा, ओके, और क्या छूट गया, यहाँ पे कॉमा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, आपको उसने, एक काम करता हूँ, इतना पार्ट को हटा देता हूँ चूंकि ये कवर हो गया है, नेसेसरी कंफ्यूज करेगा। यहाँ से, ठीक है, और ये सब हटा देता हूँ, इतना देखते हैं। ये सिसडेट बाय डिफ़ॉल्ट, ये सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा दिखाता है, ठीक है। सिस देखो, सिस टाइम स्टैम्प में भी देखो आपका डे है, मंथ है, ईयर है, और यहाँ पर देखो 1 बज के 12 मिनट 1 सेकंड, और 1 सेकंड के बाद देखो डॉट दिखा रहा है, मतलब 1 सेकंड का इतना भाग, 0380, मतलब ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है, ओके। और ये टाइम जोन है, ठीक है। अब ये बाद में मैंने फॉर्मेटिंग करके 2 बार निकाला कि देखो डी डी, फिर डैश के फॉर्मेट में मैंने लिखा यहाँ पे डी डी डैश वाई वाई वाई, फिर 1 बज के 12 मिनट 1 PM। तो यहाँ जो टाइम स्टैम्प में दिख रहा है वो यहाँ पे भी है, ऑलरेडी इस डेट में है, लेकिन इसमें फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर देखो मैंने फॉर्मेटिंग चेंज किया, स्लैश के फॉर्मेट में देखना है, यहाँ डॉट दिखाना है तो डॉट दिखा सकते हैं। वैसे ही और भी है कि आप यहाँ पे MM के जगह पे MON लिख सकते हैं, और यहाँ पे लेट से इसको ऐसे ही रखते हैं। अगर HH के जगह पे मतलब ये 12 घंटे के फॉर्मेट में ना, AM PM, अगर आपको 24 आवर के फॉर्मेट में चाहिए तो यहाँ 24 लिखो, और AM PM यहाँ से हटा दो, ठीक है, और इसको रन करो। तो यहाँ पर देखो स्लैश 13 13 दिखा रहा है, यानी 24 घंटा के फॉर्मेट में 13 बज रहा है अभी, 13 बज के 13 मिनट 18 सेकेंड, ठीक है। जो कि इधर भी है, इधर भी है, सब वही है। तो ये 24 घंटे के फॉर्मेट में जैसे रेलवे वाले दिखाते हैं। तो यहाँ पर मॉन के फॉर्मेट में FEB लिख रहा है यहाँ पे इंस्टेड ऑफ नंबर, है ना। और यहाँ पर अगर MONTH करेंगे तो ये फुल मंथ नेम लिखेगा। अगर यहाँ पे कैपिटल में मॉन लिखेंगे तो वो कैपिटल में मॉन लिखेगा, FEB कैपिटल में हो गया। और कैपिटल में मंथ लिखेंगे तो ये फुल कैपिटल में लिखेगा, ऐसा। यानी यहाँ पर आप जैसा फॉर्मेट में लिखोगे वैसा। अगर यहाँ वाई वाई में यहाँ पर 2 बार सिर्फ वाई देंगे तो 2 ही डिजिट देगा ईयर का। अब आते हैं सिस टाइम स्टैम्प में। सिस टाइम स्टैम्प में बेसिकली मुझे इसके लिए टू कैर करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट ही दिखाता है, तो इसमें क्या ही करूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, फॉर्मेट अगर चेंज करना है तो आप कर सकते हो, कि मतलब यहाँ पर डैश के फॉर्मेट में आपको स्लैश चाहिए, 02 के जगह पे FEB लिखना है तो आप टू कैर कर सकते हो। अच्छा। लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट, हाँ लास्ट टाइम भी बताया था, फिर भी आप यहाँ करना है तो कर लो। सिमिलर है, ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही लिख देना है। आपको सेकंड नहीं चाहिए तो सेकंड नहीं दिखाएंगे, हम यहाँ पर डालेंगे नहीं फॉर्मेट में, तो वो देगा ही नहीं, हमें इतना ही चाहिए। तो मैं सिस्टम से, टाइम स्टैम्प से इतना ही इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ जितना मैं सिस डेट से ले रहा हूँ, मुझे सेकंड नहीं दिखाना है। हाँ, अगर दिखाना है तो फिर आप यहाँ पर डॉट एक्स एक्स कर दो, तो देखो यहाँ सेकंड भी आ गया। ये डॉट डॉट दिखा रहा है, क्यों लगता है इसके लिए सफिशियंट नहीं है क्या, या फिर एक एक्स में कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ शायद से। अच्छा, 24 आवर फॉर्मेट में है इसलिए शायद से। तो SS हो गया, और यहाँ पे डॉट एक्स, फिर यहाँ पे स्पेस AM। लेट्स सी, देखता हूँ, नहीं कुछ तो है। कुछ तो छूट रहा है। हम्म, ये
इसको सिंगल कोट में करो, डॉट ही दिखा रहा है सिर्फ। एक्स का एक्स ही दिखाते हैं ना, मुझे याद नहीं आ रहा। मिलीसेकंड्स में दिखाना है ना सर? हाँ, वो उसका रिप्रेजेंटेशन हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो लिखते हैं ना, वो मिली सेकेंड दिखाने के लिए क्या लिखते हैं, फॉर्मेट। ठीक है, वो शायद से मैंने पहले आप लोग को बताया था, उसमें मिल जाएगा। छोड़ो, क्विकली गूगल देवता से पूछ लेते हैं, दिमाग में नहीं है अभी। सिस टाइम स्टैम्प फॉर्मेट। ये टू कैर वाला है। अच्छा, एफ एफ लिखते हैं, एक्स नहीं, सॉरी, तभी तो कहीं कुछ छूट रहा है। ठीक है, एफ एफ लिखे तो ये फ्रैक्शन दिखाता है ऐसा, आ गया। ठीक है, तो उतना याद रहता नहीं है, तो वही मिस्टेक है, यहाँ एक्स एक्स के जगह पे एफ एफ। तो यही है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट वो सब कुछ तो दिखाता ही है, लेकिन अगर आपको दूसरे फॉर्मेट ही चेंज करना है आउटपुट का, तो आप टू कैर करके आउटपुट का फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। और एफ एफ इज फॉर फ्रैक्शन, उसका अगर आप दिखाना है, तो नहीं दिखाना है तो हटा देंगे, तो आपका आउटपुट से नहीं दें। अननेसेसरी क्यों हम वो चीज़ को आउटपुट में दें अगर यूज़र को नहीं चाहिए तो। तो यही है सिस एंड सिस टाइम स्टैम्प। उसी तरह है टू कैर है। अच्छा, टू कैर जस्ट बाद ही था, तो टू कैर ऑलरेडी वी कवर्ड राइट, कि टू कैर करते कैसे हैं डेट को। तो ये भी कवर हो गया, टू कैर। फिर ट्रंक है। ट्रंक क्या करता है? ट्रंक बेसिकली जैसे आपका ट्रिम था ना, कि कोई नंबर है, नहीं नंबर में भी हमने ट्रंक किया था, याद होगा आपको, कि अगर 19.01 है तो सिर्फ 19, बाकी सारे जो छोटे वैल्यूज हैं मतलब फ्रैक्शन वाले, उसको वो हटा दे रहा था। और हमारा कैरेक्टर में क्या था कि ट्रिम में, कि वो इस दोनों साइड से स्पेस को हटा दे रहा था। करेक्ट। तो उसी तरह यहाँ पर डेट में भी है, कि डेट में भी ये जो बेस पार्ट क्या है, डेट, ये उसके एक तरह से फ्रैक्शन हो गया। अगर कोई एक डेट का कोई आवर बोले तो आवर इज ए फ्रैक्शन ही ना एक तरह से उस डेट के लिए। तो ये जो पार्ट है मतलब फ्रैक्शन, या फिर कोई नंबर का जो फ्रैक्शन था, जैसे 19.01 था, तो नंबर का फ्रैक्शन सिर्फ 19 रखा, बाकी पार्ट हटा दिए। तो उसी तरह अगर डेट के ऊपर भी ट्रंक करेंगे, तो ये पार्ट को वो हटा देगा, ये मेरा कहना है। तो मान लो कि ये सिस डेट को, ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, और सिस डेट 3, या ये तो ऐसे ही कॉलम नेम है। ठीक है, अगर ये लास्ट वाले कॉलम जो है, ठीक है, इसको अगर फिर से रन करो, लास्ट वाले कॉलम में क्या आ रहा है, इसमें डेट भी आ रहा है और टाइम भी आ रहा है। ठीक है, अभी जो सिस डेट है, इसके ऊपर हम मैं डाल देता हूँ TRUNC, ट्रंक। तो ये क्या करेगा कि पहले इस डेट कंपोनेंट से ट्रंक कर देगा ये जो फ्रैक्शन है, यानी 13, मतलब जो बाकी जो आवर मिनट सेकंड का जो कंपोनेंट है, उसको वो हटा देगा। ठीक है, यानी सिर्फ मुझे ये होगा 10 फरवरी 2024, ये इन्फॉर्मेशन किसको मिलेगा, टू कैर को। तो मैं यहाँ यूज़ तो कर रहा हूँ HS24, लेकिन उसको वो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो मैंने पहले हटा दे रहा हूँ, फिर वो उसको इनपुट मिलेगा। ठीक है, तो ये देखो 000 हो गया, क्योंकि मैंने वो पार्ट को रिमूव कर दिया। ठीक है, अब ऐसा क्यों इसका फ़ायदा और क्या है, सिर्फ देखने दिखाने के लिए तो कोई करेगा नहीं, है ना। इसका फ़ायदा ये है कि जैसे कि मान लो कि यहाँ पे एक हायर डेट में लेट से कि ले लेता हूँ कॉलम में, और इसको क्वेरी करता हूँ। ठीक है, अभी हायर डेट जो है यहाँ पे मान लो कि पहले से
बंदे ने कब ज्वाइन किया, या फिर कोई और भी डेट कॉलम है, यानी जैसे मान लो ट्रांजेक्शन डेट है, ठीक है। अब ट्रांजेक्शन डेट में तो यूजुअली ट्रांजेक्शन टाइम तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, करेक्ट। वो तो उस जो ट्रांजेक्शन डेट का जो कॉलम होगा उसमें डेट एंड टाइम सेकंड सब कुछ होगा, करेक्ट। इसमें हायर डेट में तो नहीं है, ये बेसिक टेबल है इसलिए इसमें नहीं है। लेकिन ट्रांजेक्शन टेबल में अगर कोई ट्रांजेक्शन डेट कॉलम है तो उसमें वो कॉलम में सारे मिनट सेकंड सब होंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई यूजर बोलता है कि आज के डेट में, मतलब कि 10 फरवरी को, या फिर कोई 9 फरवरी को कितने ट्रांजेक्शन हुए काउंट करके बताओ, तो आप क्या करोगे? आप ऐसे ही करोगे ना, वेयर ट्रांजेक्शन अंडरस्कोर डेट इक्वल्स टू, मान लो यहाँ पर डालोगे 9 फेब 2024, करेक्ट। ऐसे डालोगे। ये ट्रांजेक्शन डेट है, अगर कि मुझे 9 तारीख में जितने रिकॉर्ड्स हैं लेके आओ, ये लेके आ जाएगा। लेकिन चूंकि ट्रांजैक्शन डेट में आप लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में 9 फरवरी नहीं है। आप अगर ऐसा ऐसा कंपेयर कर रहे हो ना, तो ट्रांजैक्शन डेट यानी लेफ्ट वाले पोर्शन में ये नहीं है, इधर आपका ये भी है, ऐसा करके कुछ कुछ वैल्यू है, करेक्ट। ऐसा है, तो ये मैच करेगा क्या? नहीं करेगा। तो आपको इस केस में क्या होगा कि आपको इस साइड ट्रंक करना होगा, यहाँ पर ट्रंक लगा दो। तो यहाँ पर TRUNC मैच कराने के लिए, क्योंकि हाँ, वो टेबल से तो हटाएगा नहीं, रन टाइम में हटाएगा। तो जैसे ही ट्रंक करेंगे ट्रांजेक्शन में, तो ये इतना पार्ट को ऐसे करके हटा देगा। तब तो आपका कंडीशन मैच कर जाएगा, क्योंकि आपको टाइम नहीं देखना है ना, कि आप 9 तारीख में सुबह से लेकर शाम तक में जितने हुए सब चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम। तो आपको टाइम कंपोनेंट को इग्नोर करना है, तो इसलिए आगे में ट्रंक लगा दो, और उसके बाद मैच हो जाएगा आराम से। तब ऐसे में कॉल रन करोगे तो मैच हो जाएगा। समझ में आई बात? सिमिलरली जैसे हम लोग उसमें मैच कराने के लिए क्या कर रहे थे, लोअर कर रहे थे स्ट्रिंग को कंपेयर करने के समय में, लोअर अपर इनिट कैप। फिर उसमें भी हम लोग ट्रिम यूज कर रहे थे कि अगर कोई स्पेस का इशू हो। तो उसी तरह यहाँ पे भी दोनों को कॉमन फॉर्मेट में लाए हैं, क्योंकि राइट साइड में जो यूजर सर्च कर रहा है वो डेट, सिर्फ उसमें टाइम नहीं है, और इसमें टाइम है, ठीक है। ट्रंक का मतलब, तो यही ट्रंक है, ऐसे करके यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है कन्वर्जन फंक्शंस। आई थिंक, नहीं मुझे भी लग रहा है कि आज इतना काफ़ी हो गया है।